लेकिन विंग कमांडर आलोक सहाय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सहाय साहब, लगातार आपसे बात हो रही थी कि किस तरह से अमेरिका एंटर कर सकता है और एंट्री की है B-2 बॉम्बर के जरिए, जितने खतरनाक ये हैं। फोर्डो पर अटैक हुआ है GBU-57 के जरिए, पूरा स्क्वाड्रन लेकर टेक ऑफ किया था अमेरिका से। जी देखिए, हाँ जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि काफी समय से इंतजार हो रहा था कि फोर्दो पर कब अटैक होगा अमेरिका का, क्योंकि ये तय हो चुका था कि फोर्दो को अगर ध्वस्त करना है तो वो GBU-57 बॉम्ब का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और GBU-57 बॉम्ब जो है वो सिर्फ अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ही ले जा सकते हैं। तो इजराइल इसके लिए पूरी तरह से निर्भर था अमेरिका के ऊपर में कि अमेरिका इसमें उसकी मदद करे। और कल ही रात को खबर आ गई थी कि B-2 बॉम्बर्स वहां से मूव कर रहे हैं, डिगो गार्सिया साइड से उनको देखा गया था मूव करते हुए, और वो कहाँ जाएंगे तो इसकी खबरें आ गई थी कि अनुमानतः शायद अब अटैक होने वाला है। तो एक तरह का डिसेप्शन भी अमेरिका ने किया है कि उन्होंने 2 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने आक्रमण कर दिया है जी। अब ये जो GBU-57 जो बॉम्ब है, ये करीब 200 फीट के आसपास तक पेनिट्रेट करता है पहले, और उसके बाद वो ब्लास्ट होता है। जबकि फोर्दो में जो साइट है वो 260 से 270 फीट के अंदर था। इसीलिए आप देखेंगे कि एक साथ में कई बॉम्ब गिराए गए हैं, ताकि एक बॉम्ब गिरे और चूंकि ये इतने प्रिसाइज होते हैं कि उसी के पीछे दूसरा बॉम्ब होगा, ताकि उसका पेनिट्रेशन 200 फीट से भी ज्यादा डीप हो और अंदर जाकर के ये फटा है। लेकिन जैसा कि इजराइल बोल रहा है कि कोई रेडिएशन की खबरें नहीं आई हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक जो एनर्जी जो एसोसिएशन है उसने भी बोला है कि अभी तक तो रेडिएशन की कोई खबरें नहीं आई हैं। और ईरान का ये कहना है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ उसके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर नुकसान हुआ है। लेकिन ऐसा माना नहीं जा सकता। मेरा तो मानना है कि GBU-57 से आक्रमण के बाद में वो न्यूक्लियर साइट पूरी तरह से तबाह हो गए होंगे। अगर वो पहाड़ियों के बीच में दब गए हैं तो हो सकता है एटॉमिक रेडिएशन जो है वो बाहर नहीं आएगा, जैसे कि संभावना है। तो अब पूरा खेल निर्भर करता है कि ईरान का रिएक्शन अब क्या होगा, क्योंकि ईरान, देखिए मैं ये एक बात को बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि रूस खुल करके सामने नहीं आएगा, क्योंकि कोई 2 ही 3 दिन पहले पुतिन जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। पता नहीं सबने ध्यान दिया नहीं दिया कि उन्होंने इजराइल के साथ जो समझौता हुआ है, अभी कुछ ही दिन पहले समझौता हुआ इसी साल, उसमें ईरान के साथ समझौता हुआ, उसमें ईरान के रक्षा का समझौता नहीं हुआ है। ऐसा कोई पैक्ट नहीं है रूस के साथ में कि अगर ईरान पर आक्रमण होगा तो रूस उसकी रक्षा में उतरेगा। यहां तक यही नहीं, पुतिन ने यह भी कहा कि उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से डिप्लॉय करने का एक ऑफर दिया था खोमेनी को, जिसको ईरान ने स्वीकार नहीं किया। तो पुतिन बहुत अच्छी तरह से अभी बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए थे उस समझौते के मसौदों को लेकर के। तो मुझे नहीं लगता है कि रूस जो है वो खुल करके सामरिक रूप से अपनी सेना या अपने हथियार भेज करके इस युद्ध में कूदेगा। उसी मंच पर सेंट पीटर्सबर्ग में एक कार्यक्रम में जब पुतिन यहां पर बोल रहे थे, उन्होंने बताया था कि ईरान से उनके संबंध कितने पुराने हैं और कैसे हर लिहाज में जब ईरान उनके साथ खड़ा रहा था तो आगे वो भी उसको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। और अमेरिका को लेकर भी और मिडिल ईस्ट को लेकर भी उसने साफ किया था कि ये कैसे तय होगा कि एक देश जो है वो न्यूक्लियर वेपन रख सकता है, न्यूक्लियर हथियार रख सकता है, इजराइल के संबंध में उन्होंने कहा था, और दूसरा वो काम नहीं कर सकता उसी रीजन में, उसी इलाके में। लेकिन